हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेम ऑफ डिफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ डिफरेंस में हम पढ़ने वाले हैं इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। तो जनरली जो हमारी जो फ्रेम होती है वो दो तरह की होती है। फ्रेम हमारी दो तरह की होती है। फर्स्ट को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, दूसरा हमारा हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो इनर्शियल फ्रेम होती है, इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जिसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो। अगर हम ये बोलें इनर्शियल फ्रेम क्या है, जिसमें वैलिड न्यूटन्स लॉ। जैसे हम जानते हैं कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ। कि जो फर्स्ट लॉ है उसको, फर्स्ट लॉ को बोला गया अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है। ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ हमारा है अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स नॉन जीरो है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। थर्ड है कि अगर किसी, हम पढ़ते हैं एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और किसी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, तो डेफिनेटली फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी, और डायरेक्शन ये अपोजिट होगा। ये मेरे न्यूटन्स लॉ है। इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं कि जिसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो। ये तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, जैसे इनर्शियल फ्रेम में ही, इनर्शियल फ्रेम का एक वंडरफुल एग्जांपल, हम लोग अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। एक्चुअल में होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ही। उसको आगे डिस्कस करेंगे। आप अज्यूम करो कि अर्थ हमारी एक इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम उसको बोलेंगे, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, अर्थ मेरी क्या है कि एक इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ क्या है हमारी, इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल को अगर हम बोलें कि इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो वो मेरी नॉन इनर्शियल हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या है, अगर हम इसको लिखें कि कोई भी अगर फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है हमारी, एक्सेलरेट विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, अगर इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारी कोई भी बॉडी, चाहे कार हो जाए, चाहे बस हो जाए, ट्रेन हो जाए, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो वो मेरी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं, नॉट वैलिड। न्यूटन्स लॉ जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉ में, वो जो लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। हम उसको, जो अगर कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया कि किसी पे, अब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स, किसी बॉडी पे, किसी मास पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसके पास एक्सेलरेशन आ गया, तो ये जो फंडे हैं इनर्शियल फ्रेम के कि मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ का डेरिवेशन है, उस वो चीज़ हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगा सकते। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि इनर्शियल फ्रेम वो हो जाएगी एग्जांपल के तौर पे जिसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड रहते हैं, वो मेरी इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल क्या है, न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होगी। और ये नॉन इनर्शियल जो है उसको बोलते हैं कोई भी, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं, मान लो हमारे घर पर, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें, हम मूव कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, ठीक, तो अगर ये मार्कर ही है, ठीक, अगर इस मार्कर को हम बोलें इसका कुछ मास होगा, अगर हम इससे फोर्स लगाएं तो डेफिनेटली इसके पास एक्सेलरेशन आएगा। तो अगर हमको, अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो फोर्स हमने जितना लगाया उस मास को हम डिवाइड करें तो मेरे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। ये हो गया। अगर मान लो हम अगर हम खुद अपने आप को एक बस में बैठ चल जाते हैं, ठीक, बस में जाने के बाद अगर हम इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे, अगर बस वो एक्सेलरेट कर रही है, ध्यान देना, नॉन इनर्शियल के लिए एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो डेफिनेटली वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ऐसे भी इसको और एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक क्या है, एक बस है, ये एक बस है, ठीक है, और ये बस जो है ये ग्राउंड पे मोशन कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछ दिया अगर इस बस की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक, इस बस के यहाँ पे हम बैठे हुए, मान लो ग्राउंड पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम बैठ गए। अगर हम आपसे पूछें कि ये बस
कि जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एक फ्रेम है, बस का फ्रेम है, ये फ्रेम मोशन में है, मान लो इस डायरेक्शन में ये आपको मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले कोई जो प्रॉब्लम को पता करने के लिए कि प्रॉब्लम इनर्शियल फ्रेम का है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पहचानना होता है। कैसे पहचानेंगे कि न्यूमेरिकल है कि इनर्शियल फ्रेम का है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अगर ये आपको पहचानने आ गया डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो पहचानेंगे कैसे, अगर मान लिया हमने एग्जांपल दिया, ये बस है मेरी, ठीक, बस हमने क्या बोला, बस मोशन कर रहा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड से। तो क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, उसके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर किसी बस, कार या ट्रेन जो भी है, कोई भी फ्रेम है, कोई भी बॉडी, अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तभी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ये जो बस है, ये हमारी जो बस है, ये बस को हमने क्या लिखा है कि 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है, यानी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। यानी इस बस के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये इनर्शियल फ्रेम। तो हम इस पे न्यूटन का लॉ लगा सकते हैं। और इसी बस में कोई मान लो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक, इसके हाथ में कुछ स्टोन है, उसको ड्रॉप किया तो डेफिनेटली वो वहीं पे गिरेगा। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि मान लो और थोड़े एग्जाम्पल को क्लियर ले लें कि एक पेंडुलम है, मान लो हमने बस के सीलिंग से एक पेंडुलम को लटका दिया। अगर ये बस, तो पता करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीका होता है, ठीक। अगर हम ये क्या है मेरी ग्राउंड क्या है, अर्थ। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर ये फ्रेम एक्सेलरेट करता तो ये फ्रेम जो हो जाता क्या था, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में ये बस एक्सेलरेट करती तो ये बस हो जाती मेरी नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर ये बस कांस्टेंट स्पीड यानी इसकी एक्सेलरेशन 0 है तब ये बस इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। अभी ये बस जो है कहाँ से देखना है, ग्राउंड से देखना है। ग्राउंड से देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि बस जो है वो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम है। इसके अंदर न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे और एज यूजुअल जो हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो इसी बस के पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाए, एक्सेलरेशन आ रही, ये बस जो है एक्सेलरेट कर रही है, तो कहाँ से हमको कैसे पता करेंगे हम, ग्राउंड से बैठ के, अर्थ पे बैठ के यहाँ देखेंगे कि ये बस एक्सेलरेट कर रही है, डेफिनेटली ये बस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो इसमें न्यूटन्स के लॉ पहली बात तो वैलिड नहीं होंगे। वैलिड कराते हैं उसके भी तरीका बताएंगे हम। सबसे पहले पहचानना है कि कोई भी फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, वो हम डिसाइड करेंगे ग्राउंड के ऊपर बैठकर। अगर वो फ्रेम में कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बस ट्रेन जो भी, एक कार्टून ले लो आप, ठीक, कार्टून को धक्का मार दिए, अगर कार्टून में एक्सेलरेशन आ गया तो डेफिनेटली वो कार्टून क्या हो जाएगा मेरा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर बस, ट्रेन, कुछ भी अगर एक्सेलरेशन जहाँ है आंख बंद करके बोल दे कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी उसको हम न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। न्यूटन यहीं पे फेल हो गए थे। न्यूटन्स का जो लॉ है इसी मोमेंट पे फेल कर गया। न्यूटन ने बोला क्या, स्टेटमेंट दिया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता है। सेकंड लॉ क्या बोला गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जिसका डेरिवेशन F = ma आता है। थर्ड लॉ बोला गया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम अगर कोई भी फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें हम न्यूटन्स के लॉ लगा नहीं सकते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, उसके लिए क्या है, एक टर्म आता है सूडो फोर्स। अगर चाहे कहाँ भी आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम देख लिया, अगर आपकी इच्छा है, ख्वाहिश है कि नहीं हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व तो करना ही, ऐसा थोड़ा नहीं कि हम उसको छोड़ दें, सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या करेंगे,
उसमें एक सूडो फोर्स लगा देंगे, उसके बाद जैसे हम न्यूटन्स के लॉ लगाते हैं एज यूजुअल वैसे लगा देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो ये सूडो फोर्स क्या है? सूडो का मतलब होता है झूठा, फ्रेब, धोखेबाज फोर्स है वो। सूडो फोर्स क्या है? एक झूठा फोर्स है, तो मतलब गलत फोर्स है, नकली फोर्स। उसको हम देखा नहीं जाता है, सूडा झूठा फोर्स लगता है, पता नहीं कैसे लगता है, किसी को नहीं पता है। अब उसका फील करवाता हूँ कैसे होता है ये। मान लीजिए आपके पास बस रही है, ठीक, बस आपको क्या एक्सेलरेट कर रही है, इसके अंदर हमने एक पेंडुलम को जैसे एक स्ट्रिंग में एक स्टोन बांधकर लटका दिया। अगर आपसे हम पूछें कि बस अगर ये आगे बढ़ेगी, मान लो ये एक्सेलरेट आगे की तरफ किया, तो ये पेंडुलम कहाँ जाएगा? डेफिनेटली कहाँ जाएगा? बस हमने मान लो इस बस को एक्सेलरेट किया, बस मान लो धक्का दे दिया, ठीक, हमने इस पेंडुलम को तो कोई धक्का नहीं दिया है, फिर भी ये पेंडुलम ऑब्जर्व करते हो कि ये पेंडुलम क्या होगा? पीछे जाएगा। पीछे क्यों गया? इस पर कोई, इस स्टोन पे कोई फोर्स लगे। अगर हम बोले इस स्टोन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम कैसे बनाएंगे? स्टोन पे पॉइंट मास मान लेंगे, इस स्टोन के नीचे mg फोर्स लगेगा, ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा। अभी यहाँ पे छोड़ दो एक्सेलरेशन को, मान लो अगर इसको हम बोले कि ये स्टोन है, मेरा स्टोन अटैच है स्ट्रिंग से, अगर हम स्टोन पे कितना फोर्स लगेगा हम कैसे पता करेंगे कि इसके पास ये मोशन कैसे कर रहा है? अगर हम इस स्टोन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हम देख रहे हैं इस स्टोन पे mg फोर्स लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, वो दोनों बैलेंस कर लिया, यानी वर्टिकली बैलेंस है, स्टोन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा ना नीचे की तरफ जाएगा, बैलेंस है। जबकि हम प्रैक्टिकली में इसको देखते हैं या प्रैक्टिकली फील करते हैं, ग्राउंड से बैठ के देखते हैं, तो ये क्या होता है कि ये ग्राउंड से बैठो, या अगर एग्जाम्पल को दे दें, मान लो आप बस के अंदर बैठ जाए, यहाँ कोई बंदा बस के अंदर बैठ जाता है, ठीक है, पेंडुलम लटका हुआ है, तो बंदा जो ऑब्जर्व करता है वो देखता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो पीछे की तरफ चला गया, जबकि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से इस पे क्या है? इस पे तो सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटी, दूसरा टेंशन, दो ही फोर्स लग रहा है, दोनों बैलेंस है, ना तो ये ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, और हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो फिर भी ये ब्लॉक पीछे क्यों जा रहा है? यही है कॉन्सेप्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम का। नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि नेट फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी उसके पास एक्सेलरेशन होगा। अगर इसको मैथमेटिकली अगर हम बोलना चाहें कि वो फ्रेम जिस पे नेट फोर्स 0 है, इस पे अगर हम इसको बोलें नेट फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी इसके पास एक्सेलरेशन आ गया, इस स्टोन के पास नेट फोर्स 0 है कोई, अगर हम देखें यहाँ पे इसको बैलेंस करें, T = mg, ये वर्टिकली बैलेंस हो गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है? F हॉरिजॉन्टल, कोई फोर्स ही नहीं है, 0, यानी फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी ये मोशन कैसे? इसके पास एक्सेलरेशन आ गया। हम प्रैक्टिकली में देख रहे हैं कि बॉडी मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि यहीं पे न्यूटन ने बता नहीं पाया। न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ जो था, अगर नेट फोर्स 0 है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन 0 होगा, अगर नेट फोर्स नॉन 0 है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा। ये न्यूटन ने लॉ दिया था। न्यूटन यहाँ पे मार खा गए, गलती कर बैठे न्यूटन ने। न्यूटन से पूछा, न्यूटन तो अभी है नहीं, उनकी आत्मा से अगर पूछा जाए कि आपने बोला है कि नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो हम ये देख रहे हैं कि इस स्टोन के पास नेट फोर्स क्या है? 0 है, और फिर भी उसके बाद भी क्या हो रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है, फोर्स 0 है, फिर भी इसके पास एक्सेलरेशन कैसे आ गया? तो डेफिनेटली ये जो कुछ अलग कॉन्सेप्ट आ गए, न्यूटन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेटर ऑन इसको एक्सप्लेन किया गया। तो यही जो अगर जो एक कॉन्सेप्ट आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम का, कि अगर किसी भी फ्रेम के पास नेट फोर्स 0, अगर उसके पास एक्सेलरेशन आ गया, यानी मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेट फोर्स 0 = एक्सेलरेशन नॉन 0, यानी अगर फोर्स 0 है, टोटल फोर्स नेट फोर्स 0 है, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो वही मेरी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को सॉल्व करने के लिए जो एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन का कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्सेलरेशन हवा में उड़ के थोड़ी नहीं आ जाएगा, एक्सेलरेशन का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, फोर्स होगा। फोर्स की वजह से अगर किसी बॉडी, किसी मास में हम एक्सेलरेशन देंगे तब वो उसके पास फोर्स आएगा। अगर मोशन है तो डेफिनेटली फोर्स लगा होगा, तभी ना मोशन आया। तो ये फोर्स कहाँ से आया? नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक सूडो फोर्स आ गया, झूठा फोर्स।
इसी को बोला गया सूडो फोर्स बोला गया। इसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, इसमें मोशन आया। तो कब हमने क्या लिखा यहाँ पे कि नॉट वैलिड न्यूटन्स लॉ। अगर हमको मेरी ख्वाहिश है कि हमको इसको वैलिड कराना है, हम क्या करेंगे, एक सूडो फोर्स लगा देंगे। अगर हम इसमें सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। वैलिड कर सकते हैं, वैलिड न्यूटन्स लॉ। अब इसी में देखो, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखो, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, खासकर नॉन इनर्शियल फ्रेम को सॉल्व करने के लिए हमको उस फ्रेम के अंदर बैठना होगा। इस स्टोन को हम दो जगह से देख सकते हैं, पहला ग्राउंड से, दूसरा इस फ्रेम के अंदर बैठ के। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे, अगर कोई बोलता है अगर ग्राउंड से देखेंगे तो इसका मोशन क्या होगा, इसके पास दो मोशन हो जाएगा। एक क्या होगा कि बस तो आगे बढ़ रही है, अब ग्राउंड से कोई देखेगा तो बोलेगा कि हाँ भाई, ग्राउंड से देखेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है, स्टोन, वो आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि बस आगे की तरफ जा रही है। ये बंदा देखेगा तो आगे की तरफ जा रहा है। अगर हम इस बस के अंदर बैठ जाएं तो बस हमको दिखाई देगी रेस्ट में, लेकिन ये स्टोन जो है वो पीछे की तरफ दिखाई देगा, पीछे जाएगा। ये स्ट्रिंग जो इसे हैंग है वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि सूडो फोर्स लग रहा है। तो दो चीज़ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के लिए हमें दो चीज़ का बात का ध्यान देना पड़ता है। पहला कि हम कहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ है। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है तो, अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है, मान लो इनर्शियल फ्रेम अर्थ पे बैठ के देख रहा है, तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को। अगर ऑब्जर्वर पर देखेंगे तो ये आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। अगर हम ग्राउंड से देखेंगे डेफिनेटली ये जो स्टोन है वो आगे की तरफ जाएगा। हालांकि अगर एक्चुअल में देखोगे, ये स्टोन पीछे की तरफ, अगर प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, स्टोन पीछे की तरफ, साथ साथ पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन साथ साथ ये बस भी तो आगे जा रही है। ओवरऑल इसका इफेक्ट हमको दिखाएगा ग्राउंड से कि आगे की तरफ जा रहा है। वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के ऊपर, इसका एक्सेलरेशन क्या है और इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम आए, मतलब आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी को आप एक्सेलरेट करते हुए देख लो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस फ्रेम के अंदर बैठ जाओ। फ्रेम के अंदर बैठोगे तो ये इसका आपका एक्सेलरेशन बस के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, आपको बस रेस्ट में दिखाई देगा। अब जब देखोगे आप, जैसे ही एक्सेलरेट करेगा तो सूडो फोर्स लगेगा। जहाँ जो देखो, ये हम सूडो फोर्स बोल रहे हैं, सूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लग सकता है। इनर्शियल फ्रेम में अगर हम यहाँ बैठ के बोल दें कि इस स्टोन के पास कितना सूडो फोर्स, क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा हुआ है, बस एक्सेलरेट कर रही है, फाइंड करना है सूडो फोर्स, इस पे सूडो फोर्स निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड से, तो सूडो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सूडो फोर्स सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है, इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं आता है। तो कैसे, जो सूडो फोर्स होगा हमेशा लगेगा, ध्यान देना, सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। जो अगर हम बोले कि जो सूडो फोर्स है ऑलवेज एक्ट्स opposite to non-inertial frame। जो मेरी फ्रेम की एक्सेलरेशन होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अगर इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है तो सूडो फोर्स बैकवर्ड में लगेगा। सूडो फोर्स क्या लगता है, सूडो फोर्स जो होता है वो फ्रेम के अंदर जो भी अंदर बैठा रहेगा सब पे सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स कैसे लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट यही चीज कि मान लो ये बस जो है आपको एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर की ओर मूव कर रहा है। हम देख रहे हैं क्या इस पे, सबसे पहले क्या करेंगे, सब फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, वर्टिकली बैलेंस है, mg को बैलेंस कर लिया, टेंशन दिखाई दे रहा है। तो इस पे क्या, ये हम देख रहे हैं ग्राउंड से कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक। अब नॉन इनर्शियल में क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे, उसके बाद इसमें इसका एक्सेलरेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, फॉरवर्ड में डेफिनेटली इस स्टोन के ऊपर एक फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स लगा देंगे। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे,
फ्री बॉडी। अब देखो क्या करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, हम यहाँ पे बैठ गए, यहाँ से बैठने के बाद हम इसको देख रहे हैं क्या, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगा है, बैकवर्ड डायरेक्शन हमें लगा दी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, इस स्टोन का फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। एक फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा mg, दूसरा टेंशन, और एक क्या है सूडो फोर्स। लग गया नहीं, लगा चुके हैं सूडो फोर्स। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक हो गया क्या, T = mg बैलेंस हो गया। दूसरा क्या है, फोर्स, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जब सॉल्व करेंगे, सूडो फोर्स अगर हम अगर कोई आपसे पूछ दे इस स्टोन का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सूडो फोर्स निकालने के लिए, सूडो फोर्स की वैल्यू निकालो, कितना फोर्स इस पे लगा। तो सूडो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास लेंगे, अगर जैसे बात सब कुछ m मास होगा, मास इनटू अगर हम ये बोले ये स्टोन भी क्या है, इधर से मूव करेगा, जो भी एक्सेलरेशन उसका, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ले लेंगे, ये मेरी सूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए, जैसे हम एग्जांपल, जैसे मैं ये बता रहा था, जैसे इसी को देखते इसको और इलोबरेट करते हैं। जैसे बस ये हमारी थी ना, ये इसके अंदर हमने पेंडुलम रखा हुआ था, हमने क्या किया, एक्सेलरेशन मेरी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स क्या लगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो, मान लो आप यहाँ बस से बैठे हो, ठीक, हम इसको फिर भी करते हैं, आप बस में बैठ जाओ, ठीक, अब देखोगे कि अगर ड्राइवर अगर इस बस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया तो क्या होता है, ये पीछे की तरफ चल जाता है, ये पेंडुलम पीछे की तरफ चल जाएगा। अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करती है, तो ब्रेक अप्लाई किया तो यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी रिटार्डेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ तो सूडो फोर्स चेंज हो जाएगा। सूडो फोर्स हमेशा एक्ट करेगा, ध्यान देना, हमेशा एक्ट करेगा आपको एक्सेलरेशन के अपोजिट में। एक्सेलरेशन जब मेरा फॉरवर्ड था तो सूडो फोर्स बैकवर्ड लगा, जब एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा तो सूडो फोर्स फॉरवर्ड लगेगा। तो आपको ये, अगर कोई ड्राइवर सीधे जा रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो सूडो फोर्स आगे जाएगा, फिर एक्सेलरेट किया तो पीछे जाएगा, फिर ब्रेक मारा तो आगे जाएगा, इसी तरह पेंडुलम मोशन करता रहेगा। अगर हम बोल दें कि यही अगर एक्सेलरेशन, अगर ड्राइवर कुछ टाइम के बाद अपना एक्सेलरेशन को ये जीरो कर देता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट कर देता है, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करने लगता है, एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो ये पेंडुलम ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, वहीं को वहीं रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो सूडो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। बस में भी हम फील करते हैं, बस में कभी कभी हम बैठे रहते हैं, बस में बैठे हैं, ठीक, एक बैग कभी बस ड्राइवर एक्सेलरेट किया तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। पीछे की तरफ क्यों चले जाते हैं हम, क्योंकि एक्सेलरेशन फॉरवर्ड लग रहा है, हम तो बस के ऊपर बैठे हैं ना, मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। कभी आप खुद अज्यूम करते हो बस में आप खड़े हो जाओगे ऐसे, ठीक, बस स्टार्ट जैसे हो तो आप अज्यूम करते हो, सब के सब अज्यूम करते हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जैसे बस स्टार्ट हो तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्यों पीछे की तरफ चले, हम खुद कोई धक्का नहीं लगा रहे हैं, हम तो ग्राउंड में सिंपली खड़े हुए हैं, धक्का कहाँ से कौन लगा रहा है, उसकी वो हम जो बस जो एक्सेलरेट कर रही है, बस मेरी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो भी पर्सन होगा उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, और वो सूडो फोर्स लगेगा, ध्यान देना, फोर्स लगेगा, उस जो बस का जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे बात स्टार्टिंग में बस चलती है, आगे की तरफ चलती है तो हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। कभी कभी देखो हम बैठे रहते हैं, ठीक, स्मूथली चल रहे हैं, बस कांस्टेंट स्पीड से हाईवे पे मस्त चल रही है, ठीक, एक बैग क्या होता है कि ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो हम क्या होता है, आगे एकदम आ जाते हैं, हम करते हो आगे एकदम आ जाते हैं। क्यों आ गया है, क्योंकि बस ने ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी रिड्यूस करती है, वेलोसिटी रिड्यूस किया तो यानी उसके पास रिटार्डेशन आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी बस फॉरवर्ड स्टार्टिंग में कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, बस का एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, यानी बस का एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो गया पीछे की तरफ, तो डेफिनेटली बस का एक्सेलरेशन बैकवर्ड में हुआ, बस के पास एक्सेलरेशन आ गया, वो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, तो बस पहले बस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था तो वो इनर्शियल फ्रेम था, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो बस मेरी नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गई तो उसके पास एक सूडो फोर्स आ गया, ब्रेक मारा था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव था तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगा तो सूडो फोर्स आगे की तरफ लगा, तो बस में जो भी पैसेंजर बैठे थे सब पे फोर्स लगा, सूडो फोर्स कहाँ लगा,
उस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगा था नेगेटिव वाला, तो हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। इस पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। जनरली एग्जाम में आता है लिफ्ट का क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट का क्वेश्चन ही सॉल्व करा देते हैं। एक हमारी एक लिफ्ट है, तो हमने स्ट्रिंग से बंद कर दिया लिफ्ट के अंदर। मान लो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। लिफ्ट के अंदर एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, एक कार्ड बना हुआ है जिसके एंगल थीटा डिग्री एंगल है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है एम मास का। एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है इसमें। अब क्या हो रहा है कि बस क्या है ये, सॉरी ये लिफ्ट क्या है, ये अपवर्ड मोशन में है, और मान लो इसके लेंथ ए बी लेंथ है, ये से कार्ड है। यहाँ पे हमने ऐसे कुछ बना हुआ अरेंजमेंट, इसके ऊपर हमने एम मास का एक ब्लॉक रख दिया है, और ये अज्यूम कर दिया कि जो सरफेस है मेरी, ये सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है, यानी फ्रिक्शन जीरो है, स्मूथ सरफेस है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इस ब्लॉक को यहाँ पे रखेंगे, डेफिनेटली ये ब्लॉक क्या हो गया, नीचे जाएगा। डेफिनेट सब समझते हैं, ऐसे भी समझेंगे। एक तो इंक्लाइन प्लेन है, वैसे भी जाएगा, प्लस ये स्मूथ है तो और इजीली क्या हो, नीचे जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ब्लॉक एट पॉइंट ए। बोल सकते पॉइंट ए पे जब जाएगा तो यानी बी से ए तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, हमको टाइम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, सिंपली हमको पता है वो टाइम निकालना, जैसे हम मैकेनिक्स में सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो मैंने क्या बोला, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, सबसे पहले चेक करो कि वो उसका क्या है, इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। अब ये लिफ्ट का केस है, लिफ्ट अगर हमने कैसे बताया था, क्या बताया था, कैसे पता करेंगे हम, अगर कोई भी बॉडी अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है तो डेफिनेटली वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ हम नहीं लगा सकते हैं। कब लगाएंगे न्यूटन्स लॉ, कैसे लगाएंगे, उस पर एक सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ आए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद एक सूडो फोर्स लगा देंगे जो उस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें, इसका हमको टाइम निकालना है, ठीक, तो ये बी से ए तक जाएंगे, टाइम निकालना है। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में डेफिनेटली क्या है, ये बॉडी रेस्ट में होगी। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो है। अगर हम इसको निकालना है, अगर ये एल लेंथ है, तो हम देखेंगे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको टाइम निकालना है, पहला टर्म ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या है, ए टू बी एल लेंथ है। तो अगर हम टाइम निकालें तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 2l बाई ए। हमको निकालना है टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में। अगर हम एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसका एक्सेलरेशन पता कर लें तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या है इस ब्लॉक का, आप बोलोगे कि नहीं एक्सेलरेशन तो ए है। कोई अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाए इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो बोले सर ये लिफ्ट जा रहा है ऊपर, एक एक्सेलरेशन से इसका भी एक्सेलरेशन हो जाएगा ए, जबकि एक्चुअली में इसका एक्सेलरेशन ए नहीं होगा। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके अंदर जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन फ्रेम के एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं होगा, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पर कुछ सूडो फोर्स लगेगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा एक्सेलरेशन। और ये भी है कि तो कैसे पता करेंगे इसमें। और एक और चीज है क्या कि अगर हम बोले कोई आप ग्राउंड से यहाँ बैठ जाओ, ग्राउंड से बैठ के देखोगे आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये अगर देखो
इसका इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्राउंड से हम बैठ कर देखते हैं तो ये ब्लॉक क्या है, एक तो ये ऊपर भी जा रहा है और साथ साथ ये ब्लॉक क्या है, इधर जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसका क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नॉन 0 है। इसको A डैश लिख देते हैं, लिफ्ट के अंदर है जो इस डायरेक्शन में अलोंग द मोशन इसका एक्सेलरेशन नॉन 0 है। इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन है, ध्यान देना, इस ब्लॉक के पास दो एक्सेलरेशन, एक तो ये लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है और साथ साथ ये स्लाइड भी कर रहा है। तो ये ऐसे अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिखाई देगा कि साथ साथ ऊपर भी जा रहा है और साथ साथ नीचे भी जा रहा है, कुछ इस तरफ से आएगा एक्सेलरेशन। वो हमको अगर इनर्शियल फ्रेम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे ना तो घंटों लग जाएंगे, सॉल्व भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा, मतलब ना के बराबर समझो। एक तो एक्सेलरेशन का फंडा है, एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है, टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो हमको उसका लेंथ चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम बोले ए डैश एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इस साथ साथ लिफ्ट के अंदर भी तो लिफ्ट भी तो ऊपर जा रहा है, एक तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा साथ इसका एक्सेलरेशन होगा, दो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन का वेक्टर क्वांटिटी फिर हमको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे लिखेंगे। और एक और चीज, लेंथ, अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको क्या लगता है ये मास एम मास एल लेंथ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, नहीं करेगा। एक तो ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है और साथ साथ ये इधर भी जा रहा है, तो लेंथ भी क्या है मेरी, ये कुछ तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी हमको ही करना पड़ेगा, उसमें भी झमेला है। इनर्शियल फ्रेम से अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे। अब यहाँ से उठ के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो हम क्या देखेंगे, इस एम मास को, एम मास क्या हुआ, सीधा ऐसे स्लाइड कर रहा है। लिफ्ट कहाँ जा रहा है, लिफ्ट हम क्या देखें, लिफ्ट रेस्ट में सिर्फ एम मास नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सिंपली एम मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। एम मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एम मास को यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ एम मास, ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी होता है उसको हम पॉइंट मास मान लेते हैं, एम मास हो गया। तो एम मास को हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। तो एम मास पे जो जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। एम मास पे हम देखेंगे क्या, एक mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। दूसरा क्या है, ये एम मास ए बी सरफेस से टच है तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्स है और तीसरा कोई फोर्स यहाँ नहीं है। एक और, अब हम इसको कहाँ से देख रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर से, तो डेफिनेटली एक सूडो फोर्स आएगा। और हमने बताया कि सूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लेगी, जो एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। किसका एक्सेलरेशन, फ्रेम का। फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, फ्रेम हमारी क्या है, लिफ्ट है, लिफ्ट मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सूडो फोर्स लगेगी मेरी क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन। जब भी देखो सूडो फोर्स लगते हैं ना, सूडो फोर्स जब भी हम अगर हम सूडो फोर्स निकालेंगे तो सूडो फोर्स में जो एक्सेलरेशन लेते हैं ना, अगर हम इसका सूडो फोर्स निकाल रहे हैं, इस पे कह रहा है तो एक्सेलरेशन इसका नहीं लेंगे, फ्रेम का एक्सेलरेशन लेते हैं, मास लेंगे उसी का, लेकिन एक्सेलरेशन उसका नहीं देते हैं, फ्रेम का एक्सेलरेशन लेते हैं। और आगे हम बता देंगे उसको कैसे। हमने क्या, अगर इसका जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने इसको ए नॉट माना है, ठीक है, ध्यान देना, ए नॉट मांगा है। यहाँ पे दो एक्सेलरेशन ध्यान देना, एक क्या है लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए, और एक क्या है ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो स्लाइड कर रहा है। अगर हम इसके अंदर बैठ जाते हैं यहाँ पे, हमको लिफ्ट तो एक्सेलरेशन 0 दिखाई देगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर मूव करेगा, उसको मान लेते हैं ए नॉट, ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। उसके बाद अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब जो भी इसका जो फोर्स लगेगा, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हमको दो फोर्स दिखाई दे रहा था, एक ग्रेविटी और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। अब चूंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो डेफिनेटली हमको एक सूडो फोर्स लगाना होगा। जो सूडो फोर्स क्या है मेरी, सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। जो सूडो फोर्स लगेगा क्या, सूडो फोर्स जो लगेगा हमारी, मास लेंगे इसका जो ब्लॉक का है, ठीक, लेकिन जो एक्सेलरेशन लेंगे फ्रेम का एक्सेलरेशन लेंगे। तो ये मेरी होगी। अब उसके बाद क्या हमको करना है, फोर्स को ब्रेक करना है। फोर्स ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, जो अलोंग द मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन, जब भी हम ये करेंगे
फ्री बॉडी डायग्राम जो फोर्स को ब्रेक करते हैं कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसके लिए क्या करो, तो along द मोशन इधर है तो उसी के along द मोशन ब्रेक करेंगे सारे फोर्स को, और परपेंडिकुलर टू द मोशन। इसमें इस मोशन में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको ब्रेक करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा उसी एक्सिस पे यहाँ पे mg और ma जो है वो इस पर एक्ट नहीं कर रहा है, हम इसको ही ब्रेक करने वाले हैं। MA तो यहाँ से अगर देखिए थीटा एंगल है, डेफिनेटली अगर ज्योमेट्री कुछ लगा ये थीटा हो जाएगा। अगर इसको ऐसे अगर हम इसको लाइन जॉइन करते हैं तो थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये डेफिनेट थीटा हो जाएगा। तो MA और MG को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ थीटा होगा cos थीटा आता है, MA cos थीटा, एक फोर्स इधर आएगा, दूसरा आ जाएगा क्या, MG cos थीटा, और इधर ब्रेक करेंगे क्या, एक आएगा MA sin थीटा, दूसरा MG sin थीटा। along द मोशन हमेशा ग्रेविटी का साइन कंपाउंड आता है, इसको हम हटा सकते हैं। अब हम इसको ब्रेक कर रिजॉल्व करें तो नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करेगा, MA cos थीटा प्लस MG cos थीटा। ये मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं होगा, फर्स्ट इक्वेशन होगा। अगर इनर्शियल फ्रेम में हम लिखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन जो बैलेंस करता है ना उसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये लॉ नहीं होता, वो इक्वेशन आ जाता है, तो हम इसको न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब मोशन क्या हमारी इस डायरेक्शन में होगी मेरी, मोशन के लिए क्या होगा, जो भी नेट फोर्स होगा वो मास, इसका मास और इसके एक्सेलरेशन के बराबर होगा। न्यूटन सेकंड लॉ में यही बोलते हैं कि जो नेट फोर्स है इसका जो ड्राइव फॉर्म है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, इसका अगर हमको नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है वो इसके मास और इसके एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ये न्यूटन्स लॉ बोलता है। तो ये हम इसको क्यों लगा रहे हैं न्यूटन्स लॉ, जबकि हम बताए थे नॉन इनर्शियल नहीं लगाते हैं, जबकि हम लगा रहे क्यों, क्योंकि हमने स्यूडो फोर्स इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करने के बाद हम न्यूटन्स लॉ एज यूजुअल लगा सकते हैं जैसे लगाते हैं। तो मेरी नेट फोर्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, mg sin थीटा प्लस ma sin थीटा, ये दो फोर्स है, यही फोर्स मेरी रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को मोशन के लिए, मास इनटू एक्सेलरेशन a नॉट। यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी a नॉट की वैल्यू क्या आई, g sin थीटा प्लस a sin थीटा। अब इसी एक्सेलरेशन को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि हमको टाइम निकालना है, तो जाहिर सी बात इसका हम लेंथ लिखेंगे l, इसका एक्सेलरेशन a नॉट, यहाँ पर a लिखा था a नॉट लिख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो अब लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से बैठ के हमको तो लेंथ ये दिखाई देगा ना, तो यहाँ से पुट कर देंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा प्लस, अगर इसको कॉमन ले लेते हैं हम, a प्लस जी साइन थीटा, ये मेरे आंसर हो जाएगी।